चुनावी चंदे का धंधा केवल धंधा नहीं बल्कि फंदा भी है। अभी तक हम धंधे की बात कर रहे थे, आज इसके एक फंदे की बात करेंगे कि कैसे विपक्षी दल कांग्रेस पर फंदा कस दिया गया। जी हां, इनकम टैक्स विभाग ने उसका खाता फ्रीज कर दिया और उसमें से आयकर बकाये के तौर पर 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। आयकर विभाग ने उसके खातों में 524 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी। जैसे तैसे कांग्रेस अपने को इस स्थिति से निकाल ही रही थी कि अब खबर आई है कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के खाते जब्त कर दिए गए। वह इस चुनाव में प्रचार से लेकर उम्मीदवारों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए खर्च नहीं कर पाएगी। लोकतंत्र में यकीन रखने वाले किसी भी दल के समर्थक के लिए यह घटना महत्वपूर्ण है। जब मैदान में विपक्ष नहीं होगा, मैदान में आने से पहले विपक्ष को खत्म या कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। भारतीय राजनीति आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसकी कल्पना कभी नहीं की थी। सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री पद पर कभी कोई ऐसा नेता बैठेगा जो भारत के लोकतंत्र को विपक्ष विहीन बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आजादी के अमृत काल का यही सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग का डिमांड नोटिस वर्ष 2017 से 18, 2020 से 21 के लिए है। 1700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 21 के लिए आयकर विभाग से जुर्माने की दोबारा जांच मांगी थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेजा गया है। अब कांग्रेस पार्टी 3 अन्य वर्षों की आय की जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। यह जांच रविवार तक पूरी होगी। आपको तो याद ही होगा, पीएम मोदी ने चुनाव की घोषणा के काफी पहले 400 पार का नारा दिया था। पूरा मीडिया रात दिन यह बताने में जुटा है कि देश के सामने मोदी का कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी का आईटी सेल रात दिन मोदी के महामानव होने और उनके नेतृत्व में भारत के विश्व गुरु बन जाने का प्रचार कर रहा है। हर शहर, हर कस्बे की हर सड़क, हर चौराहे पर जहां देखो वहां मोदी है। इस प्रचार युद्ध में इतना पैसा झोंक दिया गया कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आता है। यहाँ तक कि जिन चुनिंदा वेबसाइट या यूट्यूब चैनलों को बीजेपी का कथित आलोचक माना जाता है, वहां भी विज्ञापन में मोदी जी ही चलते हैं। यानी दोस्तों, एक ऐसा परिदृश्य हमारे सामने है जिसमें दूर दूर तक किसी मुकाबले की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अब ऐसे में मुख्य विपक्षी दल को संसाधन विहीन करने की जरूरत क्या है? अगर मीडिया में नजर आ रही छवि हकीकत है तो मोदी जी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। फिर कांग्रेस का बैंक खाता क्यों सील कराया गया? मतलब साफ है कि मोदी जी को ना 400 पार नारे पर भरोसा है और ना मीडिया में बनाई जा रही छवि उनकी जीत को लेकर भरोसा दिला पा रही है। ऐसा लगता है कि वे कांग्रेस की न्याय योजनाओं से घबरा गए हैं और कतई नहीं चाहते इनका व्यापक प्रचार हो सके। मेन मीडिया से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गायब करवाने के बावजूद इनमें उमड़ी भीड़ ने उनकी नींद उड़ाई होगी। मोदी जी जानते हैं कि 10 साल के शासन के बाद उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना होगा। 10 साल पहले वे महंगाई, बेरोजगारी आदि जितने भी मुद्दे को लेकर सरकार में आए थे, उनमें वे बुरी तरह फेल हुए हैं। ऐसे में राम मंदिर से लेकर G20 तक का ढोल लोगों को तभी लुभा पाएगा जब विपक्ष की ओर से जनता को देने के लिए कुछ ना हो। कांग्रेस ने जाति जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा हटाने का वादा करके पिछड़ी और दलित जातियों के सामने एक गंभीर प्रस्ताव रखा है। साथ ही हर नौजवान को 1 लाख सालाना की पहली नौकरी, 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती। इन भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, घर की एक महिला को सालाना 1 रुपए की मदद। ये ठोस वादे कांग्रेस ने किए हैं जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं।
जाहिर है पीएम मोदी नहीं चाहते कि इन मुद्दों पर कांग्रेस कोई आक्रामक प्रचार अभियान चलाए। साफ है कि उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर लग रहा है, जिसका व्यापक प्रचार उनके 400 पार नारे की हवा निकाल सकता है। इसलिए कांग्रेस के हाथ से उसके वित्तीय संसाधन छीन लिए गए, जो प्रचार अभियान के लिए जरूरी है। ऐसा करते वक्त यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि राजनीतिक दल आयकर के दायरे से बाहर है और आयकर विभाग को समय पर जानकारी न देने का जुर्माना महज 10,000 रुपए है, जबकि कांग्रेस पर 100 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। यह बताता है कि कांग्रेस को घेरने के लिए नियम कानून की कोई परवाह नहीं की जा रही। हद तो यह है कि आयकर विभाग ने भेजा गया एक नोटिस 1994 के किसी मामले का है, जब सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र के होने को लेकर सवाल उठाया। अदालतों से लेकर मीडिया तक उन तमाम संस्थाओं की चुप्पी का सवाल भी महत्वपूर्ण है, जिन पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। मोदी जी ने कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश में पूरी पार्टी को ही सड़क पर आकर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इसे लेकर कांग्रेस नेता आशंकित है। उनको लग रहा है लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को अगर अतिरिक्त कर और जुर्माना चुकाने को कहा गया तो पार्टी पैसा कहां से लाएगी। यह भी सवाल, क्या आयकर विभाग कांग्रेस की संपत्तियां जब्त करके कर की वसूली कर सकता है। याद हो तो आयकर विभाग ने कांग्रेस की मर्जी के बगैर उसके खाते से पिछला बकाया निकाल लिया था। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खाते सील, इनकम टैक्स द्वारा नोटिस, ये सब दिखाता है मोदी जी 400 पार के लिए कितने व्याकुल है। कैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।